शिव ही आरंभ है, जब सृष्टि का कोई नाम नहीं था, जब समय की धड़कनें भी मौन थीं, जब न दिन था, न रात, न आकाश था, न पृथ्वी, तब केवल एक ही सत्य विद्यमान था, शिव। शिव केवल एक देवता नहीं है, वे अस्तित्व का मूल हैं, चेतना का प्रथम स्पंदन है और अनंत का वह मौन स्वरूप है, जहां से हर शुरुआत जन्म लेती है। शिव ही आरंभ है, केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का गूढ़ रहस्य है। यह वह सत्य है जो जीवन, मृत्यु, सृष्टि और प्रलय के प्रत्येक चक्र को समझने की कुंजी देता है। शिव का अर्थ है कल्याण। वे विनाश के देवता कहे जाते हैं, परंतु उनका विनाश भी सृजन का मार्ग खोलता है। जिस प्रकार बीज मिट्टी में स्वयं को समाप्त करता है, तभी एक नया वृक्ष जन्म लेता है, उसी प्रकार शिव हर अंत के भीतर छिपे नए आरंभ का प्रतीक हैं। संसार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, वह शिव की चेतना से ही जन्म लेता है और अंततः उसी में विलीन हो जाता है। शिव का स्वरूप जितना रहस्यमय है, उतना ही सरल भी। वे कैलाश पर्वत पर विराजमान योगी हैं, परंतु वे प्रत्येक जीव के हृदय में भी निवास करते हैं। उनके शरीर पर भस्म है, क्योंकि वे हमें याद दिलाते हैं कि यह संसार नश्वर है। उनके जटाओं से बहती गंगा ज्ञान और पवित्रता की धारा है। उनके मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा समय के चक्र का प्रतीक है। उनके गले में सर्प यह दर्शाता है कि जिसने भय पर विजय पाली, वही सच्चा शिवत्व प्राप्त कर सकता है। शिव ही आरंभ है का अर्थ यह भी है कि जीवन का हर नया अध्याय शिव की कृपा से प्रारंभ होता है। जब कोई मनुष्य अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है, जब कोई अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग कर सत्य को अपनाता है, तब उसके भीतर शिव का उदय होता है। शिव बाहरी मंदिरों में कम, भीतर की चेतना में अधिक बसते हैं। शिव का मौन अत्यंत गहरा है। वे कम बोलते हैं, क्योंकि सत्य को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। संसार शोर में उलझा रहता है, परंतु शिव हमें सिखाते हैं कि वास्तविक शक्ति मौन में छिपी होती है। ध्यान की अवस्था में जब मन शांत हो जाता है, तब आत्मा शिव के सबसे निकट होती है। इसी कारण शिव को आदियोगी कहा गया है। वे योग के प्रथम गुरु हैं। उन्होंने मानवता को ध्यान, साधना और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। शिव का तांडव केवल नृत्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की गति है। जब वे तांडव करते हैं, तब समय बदलता है, युग परिवर्तित होते हैं और नई चेतना का जन्म होता है। उनके डमरू से निकली ध्वनि को सृष्टि की पहली ध्वनि माना जाता है। कहा जाता है कि डमरू की लय से ही संस्कृत के अक्षरों की उत्पत्ति हुई। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान, भाषा और विचारों का आरंभ भी शिव से ही हुआ। शिव विरोधाभासों के देवता हैं। वे सन्यासी भी हैं और गृहस्थ भी। वे भयंकर भी हैं और करुणामय भी। वे विनाशक भी हैं और पालनकर्ता भी। यही कारण है कि शिव को समझना आसान नहीं है। वे किसी एक परिभाषा में बंधे नहीं हैं। उनका अस्तित्व उस आकाश की तरह है जिसकी कोई सीमा नहीं। शिव का प्रेम भी अद्भुत है। माता पार्वती के प्रति उनका समर्पण यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम अहंकार से परे होता है। शिव और शक्ति का मिलन केवल पति पत्नी का संबंध नहीं, बल्कि चेतना और ऊर्जा का संगम है। शिव बिना शक्ति के शून्य हैं और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन। यही कारण है कि संसार का संतुलन दोनों के मिलन से बना रहता है। हर मनुष्य के भीतर भी शिव और शक्ति का वास है। जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है और उसे सही दिशा देता है, तब वह जीवन के उच्चतम सत्य को प्राप्त कर सकता है। शिव हमें सिखाते हैं कि बाहरी दुनिया को जीतने से पहले स्वयं को जीतना आवश्यक है। जिसने अपने मन पर विजय पाली, उसने संसार को जीत लिया। आज का मनुष्य भौतिक सुखों की दौड़ में स्वयं को भूलता जा रहा है। उसके पास धन है, साधन है, परंतु शांति नहीं। ऐसे समय में शिव का दर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। शिव हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख भीतर की शांति में है। वे हमें सरलता का मार्ग दिखाते हैं। कैलाश के स्वामी होकर भी वे भौतिक वैभव से दूर रहते हैं। यह हमें बताता है कि महानता का संबंध बाहरी संपत्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना से होता है। शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक है। जब यह नेत्र खुलता है, तब अज्ञान समाप्त हो जाता है। यह केवल विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि सत्य के जागरण का प्रतीक है। मनुष्य जब अपनी सीमित सोच से ऊपर उठकर व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है,
तब उसका तीसरा नेत्र खुलने लगता है। महाशिवरात्रि का पर्व भी इसी जागरण का उत्सव है। यह केवल पूजा का दिन नहीं, बल्कि आत्मचिंतन की रात है। इस रात साधक अपने भीतर के अंधकार को समाप्त कर शिवत्व को जागृत करने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि इस रात ब्रह्मांडीय ऊर्जा अत्यंत प्रबल होती है और जो व्यक्ति सच्चे मन से शिव का स्मरण करता है उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। शिव का स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है। उनके शरीर पर भस्म है, परंतु मस्तक पर चंद्रमा भी है। वे ध्यान में लीन रहते हैं, परंतु जब आवश्यकता पड़ती है तो संसार की रक्षा के लिए युद्ध भी करते हैं। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना चाहिए। जब समुद्र मंथन हुआ और विष निकला, तब संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। उस समय शिव ने स्वयं विष का पान किया और नीलकंठ कहलाए। यह घटना त्याग और करुणा की सर्वोच्च मिसाल है। शिव हमें सिखाते हैं कि महान वही है जो दूसरों के दुख को अपने ऊपर लेने का साहस रखता है। शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत भी अत्यंत रहस्यमय माना जाता है। यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। हजारों वर्षों से साधक वहां जाकर ध्यान करते आए हैं। कहा जाता है कि कैलाश के वातावरण में एक अद्भुत शांति है, मानो स्वयं शिव वहां उपस्थित हों। शिव का सबसे बड़ा संदेश है, स्वयं को जानो। संसार में मनुष्य जितना बाहर खोजता है, उतना ही भीतर से दूर होता जाता है। शिव हमें भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं। जब मनुष्य अपने भीतर उतरता है, तब उसे पता चलता है कि जिस सत्य को वह बाहर ढूंढ रहा था, वह तो उसके भीतर ही था। शिव किसी धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं है। वे सार्वभौमिक चेतना हैं। उन्हें मानने के लिए किसी विशेष रीति रिवाज की आवश्यकता नहीं। एक सच्चा और शांत हृदय ही शिव तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। वे गरीब और अमीर में भेद नहीं करते। वे हर उस व्यक्ति के हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। शिव की आराधना में जो सरलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए सोने चांदी की आवश्यकता नहीं। एक लौटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्ची श्रद्धा ही पर्याप्त है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर को बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता से पाया जा सकता है। शिव समय से परे हैं। वे अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों के स्वामी हैं। जब संसार बदलता है, सभ्यताएं मिटती हैं और नए युग जन्म लेते हैं, तब भी शिव स्थिर रहते हैं। वे उस शाश्वत सत्य का प्रतीक हैं जो कभी समाप्त नहीं होता। मनुष्य के जीवन में भी अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, कभी सुख, कभी दुख, कभी सफलता, कभी असफलता। परंतु शिव हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में संतुलित रहना चाहिए। जिस प्रकार हिमालय तूफानों के बीच भी अडिग रहता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने भीतर स्थिरता विकसित करनी चाहिए। शिव का संबंध प्रकृति से भी गहरा है। वे पर्वतों, नदियों, पशुओं और वनस्पतियों के रक्षक हैं। उनका जीवन हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीने की प्रेरणा देता है। आज जब मानव प्रकृति का शोषण कर रहा है, तब शिव का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। शिव केवल मंदिरों में पूजे जाने वाले देवता नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। जब मनुष्य अहंकार छोड़ देता है, जब वह सत्य और करुणा को अपनाता है, जब वह अपने भीतर की शांति को खोजता है, तब वह शिव के मार्ग पर चलने लगता है। हर हर महादेव का अर्थ भी अत्यंत गहरा है। इसका अर्थ केवल शिव का जयकारा नहीं, बल्कि यह है कि हर व्यक्ति के भीतर महादेव का अंश मौजूद है। हर आत्मा में दिव्यता है। आवश्यकता केवल उसे पहचानने की है। शिव की कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है। वे देवों के देव हैं, फिर भी अत्यंत सरल हैं। वे भव्य महलों में नहीं, बल्कि पर्वतों और श्मशानों में रहते हैं। यह दर्शाता है कि जिसने जीवन और मृत्यु दोनों को स्वीकार कर लिया, वही वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। शिव के भक्तों में भी एक अद्भुत विश्वास होता है। वे जानते हैं कि चाहे संसार साथ छोड़े या नहीं, शिव कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। कठिन समय में एयूएम नमः शिवाय का जाप मन को साहस और शांति देता है। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि ऊर्जा का स्रोत है। जब कोई व्यक्ति जीवन में टूट जाता है, जब उसे हर ओर अंधकार दिखाई देता है, तब शिव आशा बनकर सामने आते हैं।
वे सिखाते हैं कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। इसीलिए शिव केवल विनाश नहीं, बल्कि पुनर्जन्म के देवता भी हैं। शिव का दर्शन अत्यंत वैज्ञानिक भी माना जाता है। ध्यान, योग और ऊर्जा के जो सिद्धांत आज आधुनिक विज्ञान समझने का प्रयास कर रहा है, वे हजारों वर्ष पहले शिव के माध्यम से बताए गए थे। उन्होंने मनुष्य को बताया कि शरीर, मन और आत्मा का संतुलन ही पूर्ण जीवन का आधार है। शिव का नटराज रूप ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। उनका नृत्य यह दर्शाता है कि संपूर्ण सृष्टि निरंतर गति में है, कुछ भी स्थायी नहीं। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ सकता है। शिव का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, भय से मुक्त हो जाओ। मृत्यु का भय, असफलता का भय, समाज का भय, ये सभी मनुष्य को कमजोर बनाते हैं। शिव श्मशान में निवास करते हैं क्योंकि वे मृत्यु को भी जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जो मृत्यु से नहीं डरता, वही सच्चे अर्थों में जी सकता है। जब हम कहते हैं शिव ही आरंभ है, तब इसका अर्थ केवल सृष्टि की शुरुआत नहीं होता। इसका अर्थ यह भी है कि हर नई सोच, हर नया परिवर्तन, हर नई चेतना शिव से ही प्रारंभ होती है। जब कोई मनुष्य अंधविश्वास छोड़कर सत्य की ओर बढ़ता है, तब वह शिव के निकट होता है। जब कोई अपने भीतर की बुराइयों को समाप्त करता है, तब वह शिव का अनुभव करता है। शिव का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु मुक्तिदायक है। यह मार्ग आत्मचिंतन, साधना और सत्य का मार्ग है। इसमें दिखावा नहीं, बल्कि अनुभव का महत्व है। शिव को पाने के लिए संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को छोड़ने की आवश्यकता है। आज के समय में जब मनुष्य तनाव, चिंता और असंतोष से घिरा हुआ है, तब शिव का ध्यान मन को नई दिशा दे सकता है। कुछ क्षण का मौन, कुछ समय का ध्यान और एयूएम नमः शिवाय का जाप मनुष्य को भीतर से बदल सकता है। शिव हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्चा जीवन वही है जिसमें करुणा हो, संतुलन हो और सत्य हो। जिसने दूसरों के लिए जीना सीख लिया, जिसने प्रकृति का सम्मान करना सीख लिया और जिसने अपने भीतर की शांति को पा लिया, वही शिव के मार्ग पर चल रहा है। अंततः शिव ही आरंभ है, एक आध्यात्मिक अनुभव है। यह वह सत्य है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसे केवल महसूस किया जा सकता है। जब मन शांत होता है, जब आत्मा निर्मल होती है और जब व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाता है, तब उसे हर दिशा में शिव का अनुभव होने लगता है। शिव कोई दूर बैठी शक्ति नहीं है। वे हमारी सांसों में हैं, हमारे विचारों में हैं, हमारे मौन में हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, वहां शिव हैं। जब कोई साधक ध्यान में बैठता है, वहां शिव हैं। जब कोई व्यक्ति सत्य के लिए संघर्ष करता है, वहां भी शिव हैं। संसार बदलता रहेगा, युग बदलते रहेंगे, परंतु शिव का सत्य सदैव अटल रहेगा। क्योंकि शिव अंत नहीं, अनंत हैं। वे मृत्यु नहीं, अमृतत्व हैं। वे अंधकार नहीं, प्रकाश हैं। वे केवल देवता नहीं, संपूर्ण अस्तित्व की आत्मा हैं। अगर हम इतिहास और प्राचीन ग्रंथों के पन्नों को पलटें, तो शिव जी के आरंभिक स्वरूप को मुख्य रूप से 3 चरणों में समझा जा सकता है। 1. सिंधु घाटी सभ्यता, प्रागैतिहासिक काल। पशुपति रूप शिवजी के अस्तित्व के सबसे पहले संकेत हमें सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई में मिली एक मुहर, सील से मिलते हैं, जिसे पशुपति मुहर कहा जाता है। स्वरूप: इस मुहर पर एक पुरुष आकृति योग की मुद्रा में बैठी है। विशेषता: उनके सिर पर सींग जैसा मुकुट है और वे चारों तरफ से जंगली जानवरों, हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसा से घिरे हैं। इतिहासकार इन्हें आदि शिव, प्रोटो शिवा मानते हैं, जो प्रकृति और पशुओं के स्वामी थे। 2. वैदिक काल, उग्र देवता रुद्र। ऋग्वेद में शिव नाम एक संज्ञा, नाउन के रूप में नहीं, बल्कि एक विशेषण के रूप में मिलता है, जिसका अर्थ होता है कल्याणकारी या मंगलमय। ऋग्वेद में उनका मुख्य नाम रुद्र है। स्वरूप: वैदिक काल के रुद्र एक बेहद शक्तिशाली, विनाशकारी और उग्र देवता हैं। वे अंतरिक्ष और कड़कती बिजली के देवता हैं। तीर कमान वाले देव। उनके हाथों में धनुष बाण है। जब वे क्रोधित होते हैं तो बीमारियां और महामारी फैलाते हैं, लेकिन जब वे शांत होते हैं तो सबसे बड़े वैद्य,
भिष्क बन जाते हैं और जड़ी बूटियों से जीवन दान देते हैं। लाल भूरा रंग, वेदों में उनके चमकीले सोने जैसे और लाल भूरे बभ्रू रंग का वर्णन मिलता है। 3. पौराणिक काल, महादेव का पूर्ण स्वरूप। जैसे जैसे समय बीता, उपनिषद और पुराणों के काल में वैदिक रुद्र और स्थानीय संस्कृतियों के लोक देवता मिलकर एक हो गए, जिन्हें आज हम शिव या महादेव के रूप में पूजते हैं। इस काल में उनका वो स्वरूप सामने आया जिससे हम सब परिचित हैं, जटाझूट और गंगा, उनकी बिखरी हुई जटाएं जो उनकी असीमित ऊर्जा को दर्शाती हैं, और उसमें से बहती गंगा। तीसरा नेत्र, माथे पर ज्ञान और वैराग्य की तीसरी आंख जो काम और अज्ञान को भस्म करती है। चंद्रमा और सर्प, सिर पर शांत शीतलता का प्रतीक। बाल चंद्रमा और गले में काल, समय और भय को वश में करने का प्रतीक नाग, वासुकी। भस्म और व्याघ्र चंबर, शरीर पर श्मशान की भस्म जो याद दिलाती है कि संसार नश्वर है। और बाघ की खाल, प्रकृति पर विजय। त्रिशूल और डमरू, उनके हाथ का त्रिशूल सृष्टि के 3 गुणों सत्व, रज, तम को नियंत्रित करता है, और डमरू की ध्वनि से सृष्टि का निर्माण और संगीत नाद पैदा होता है। संक्षेप में कहें तो शिव जी की शुरुआत एक जंगली, निडर और संहारक पहाड़ी देवता रुद्र के रूप में हुई थी, जो आगे चलकर परम योगी, परम ज्ञानी और संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता महादेव बन गए। और इसीलिए कहा जाता है, शिव ही आरंभ है, शिव ही अंत है, शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए लाइक एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।